नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर। आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार 9 अगस्त 2020। तो आज जो हम विषय जिस पे चर्चा करेंगे, पहला है 69,000 शिक्षक भर्ती। फिर हम चर्चा करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में। उसके पश्चात डीएलएड प्रवेश 2020-21 के विषय में, और अंत में जो है आगामी 4,000 शिक्षक भर्ती के विषय में आज चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार। इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी में लगे एसटीएफ ने शनिवार को सिविल लाइन से बस्ती के बलवंत पटेल को गिरफ्तार कर लिया। इस मुकदमे में वांटेड मायापति को छोड़ अन्य सभी 7 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी करा लिया है। मायापति को कोर्ट की ओर से 4 हफ्ते का समय सरेंडर करने का मिला है। एसटीएफ प्रभारी नीरज पांडे ने बताया कि एसटीएफ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फरार बस्ती के बलवंत के बारे में सूचना मिली थी कि वह नैनी जेल में बंद डॉक्टर केएल पटेल से मिलने जाने वाला है। इसी सूचना पर घेराबंदी करके बलवंत को सिविल लाइंस में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बलवंत ने बताया कि वह अरविंद चौधरी के माध्यम से कमल पटेल से मिला था। कमल पटेल से परीक्षा पास कराने के लिए 5 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें उसने 2 लाख रुपये एडवांस दिया था। बाकी 3 लाख परिणाम आने के बाद देना था। इस दौरान कमल पटेल और शशि प्रकाश सरोज आदि लोगों से मिलकर गैंग के सरगना डॉक्टर केएल पटेल के लिए काम भी करने लगा। डॉक्टर पटेल ने उसे 5 लाख कमीशन देने की बात कही थी। बताया कि इस मुकदमे में वांटेड मायापति को छोड़कर अन्य आरोपी स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, संदीप, दुर्गेश, शिवम, सत्यम समेत अन्य के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है। और सहायक भर्ती में अब तक 12 आरोपियों को हुई जेल। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने सौराब थाने में जून 2020 को रुद्रप्रति दुबे, शशि प्रकाश, कृष्ण सरोज, कमल पटेल, रंजीत, डॉक्टर कृष्णलाल पटेल, मायापति दुबे, धर्मेंद्र सरोज के खिलाफ पैसा लेकर भर्ती में परीक्षा पास कराने में ठगी करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सौराब पुलिस ने अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अन्य आरोपी विवेचना में प्रकाश में आए थे, जिसमें स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव भी शामिल था। बाद में इस प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। शनिवार को एसटीएफ ने पहली गिरफ्तारी की। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। जो इसमें जितने भी नकल माफिया थे वो एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, और आशा करते हैं जल्दी जल्द मायापति दुबे, चंद्रमा यादव और केएल पटेल भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम रद्द करने की मांग। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। उमेश कुमार और दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर बहस कर रहे अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को किया गया था। परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई हैं। पुलिस ने कई जगह छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार किया है। पैसे भी बरामद हुए हैं। कई सेंटर में परीक्षा दे रहे छात्रों को 150 में से 143 अंक तक आए हैं, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। स्पष्ट है कि धांधली हुई है। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ को निर्देश दिया जाए कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे या इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपी जाए। उल्लेखनीय है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शुरू से ही विवादों में रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हैं। तो ये थोड़ा सा जो है खबर बुरी कहा जा सकता है कि जो है इसको परीक्षा को रद्द करने के लिए, परिणाम को रद्द करने के लिए याचिका डाली गई है। तो देखिए, इसमें धांधलेबाजी हुई है या नहीं है उसकी जांच एसटीएफ कर रही है, लेकिन जो है बिना जांच के हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो इसके लिए जो अभी हमें एसटीएफ की जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार करना होगा, और आशा करते हैं जल्द से जल्द कुछ अच्छा परिणाम निकल के आए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 अन्य नाम आए सामने, नकल माफिया समेत 8 की तलाश। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में 5 अन्य नाम सामने आए हैं। एसटीएफ की विवेचना के दौरान पता चला है सरगना केएल पटेल के लिए काम करते थे। इन 5 आरोपियों के साथ ही वांछितों की संख्या 8 हो गई है, जिनकी तलाश की जा रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में नामजद आरोपियों में से मायापति दुबे अब भी फरार है। विवेचना स्थानांतरित होने के बाद एसटीएफ ने नकल माफिया चंद्रमा यादव और दुर्गेश सिंह को भी वांछित किया।
एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक विवेचना के क्रम में 5 अन्य लोगों के बारे में पता चला जो किसी न किसी रूप में गिरोह के लिए काम करते थे। इनमें अरविंद पटेल, शिवदीप पटेल, संदीप पटेल, सत्यम पटेल, शैलेश पटेल शामिल हैं। सत्यम जहां सरगना केएल पटेल का भतीजा है, वहीं शैलेश उसका साला है। यह दोनों सरगना के दाहिने हाथ के तौर पर काम करते हैं, जबकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला संदीप सॉल्वर है। इसके अलावा अरविंद व शिवदीप कैंडिडेट खोजने का काम करते हैं। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि विवेचना के दौरान 5 नाम सामने आए हैं। अब कुल 8 आरोपी वांछित हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो इनके खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी है। 5 लाख में हुई थी डील, 2 लाख एडवांस, और जो इनकी डील हुई थी 5 लाख की हुई थी प्रति अभ्यर्थी, और जिसमें से 2 लाख एडवांस दिए गए थे, बाकी 3 लाख परीक्षा पास होने के बाद दिए गए थे। तो निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है एसटीएफ के, और जल्द से जल्द जो 8 जो आरोपी वांछित हैं वो भी जल्द से जल्द एसटीएफ की पकड़ में आएंगे, तो बहुत अच्छा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 73 जिलों में बीएड प्रवेश परीक्षा आज। तो सरकार जो है अपने किए गए वादे के अनुसार बीएड प्रवेश परीक्षा कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और आज वो परीक्षा अपने नियत समय पे नियत सेंटरों पर होगी। तो कोरोना संक्रमण के बीच रविवार को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 आयोजित हो रही है। परीक्षा के लिए प्रदेश में 14 नोडल केंद्र, 4 उप नोडल केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के 73 जिलों में 1089 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 4,31,904 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रो अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि कोरोना के देखते हुए अभ्यर्थियों, कक्ष निरीक्षकों को नोडल अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सभी प्रोटोकॉल एवं निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली सुबह 9 से 12, दूसरी 2 से 5 होगी। सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 1 घंटा पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। प्रो वाजपेयी ने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर सी कैमरे की व्यवस्था की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 8 व 9 अगस्त को सभी सार्वजनिक, निजी यातायात, टेम्पो, टैक्सी, प्राइवेट व सरकारी आदि प्राइवेट परिवहन चलेंगे। इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है। आधे घंटे विलंब तक मिलेगा प्रवेश पत्र। तो अगर कोई परीक्षार्थी जो है आधा घंटा लेट भी पहुंच रहा है परीक्षा कक्ष में, तो उसे प्रवेश दिया जाएगा कोरोना के चलते। तो बीएड प्रवेश परीक्षा में हर सेंटर पर 1 मजिस्ट्रेट रहेगा। शनिवार शाम एडीएम सिटी ने सभी अधिकारियों को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। एडीएम सिटी ने एक कन्नौजिया ने बताया कि परीक्षा जिले के 74 केंद्र पर 2 पालियों में होनी है। इसके लिए कुल 37 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मजिस्ट्रेट अपने 2 केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के वक्त यह देखेंगे पहले सैनिटाइजेशन हो रहा है या नहीं। साथ ही प्रवेश व निकास के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के कारण आज खुलेगा जिला प्रयागराज। रविवार को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा के मद्देनजर शनिवार को जिलों में दुकानें खोली जाएंगी। परीक्षार्थियों को परेशानी से बचाने के लिए जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले में सभी रेस्टोरेंट, होटल, राशन, फल, सब्जी, मिठाई की दुकानें सुबह 6 से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही परीक्षार्थियों के लिए टेम्पो, टैक्सी, सिटी बसों का संचालन भी होगा। सभी सुविधाएं सामान्य रूप से सुबह 6 से 10 तक लागू होंगी। एडीएम सिटी ने एक कन्नौजिया का कहना है परीक्षा का दिन है, इसलिए आदेश जारी किया गया है। और वहीं परीक्षार्थियों को संक्रमण का सता रहा डर। तो बिल्कुल निश्चित रूप से थोड़ा खतरे भरा, जोखिम भरा ये जो है परीक्षा रहेगी। तो इसमें हम आशा करते हैं सभी अभ्यर्थी सुरक्षित परीक्षा स्थल तक पहुँचें और परीक्षा देने के बाद सुरक्षित अपने घरों को पहुँचें। तो अपनी सावधानी अपने हाथ, बिल्कुल मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा देने जाएँ, अच्छे से परीक्षा दें और सकुशल घर वापस लौट के आएँ। बीएड प्रवेश परीक्षा आज, तैयारियाँ पूरी। 74 केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। केंद्रों पर शुरू होने से आधे घंटे बाद तक दिया जाएगा प्रवेश। प्रयागराज से आ रही है खबर। और वहीं प्रवेश परीक्षा का विरोध जारी। कुछ अभ्यर्थी, शिक्षक, नेता अभी भी जो है इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच रविवार को बीएड प्रवेश परीक्षा कराने के विरोध में छात्रों का विरोध जारी रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के भवन के सामने छात्रों ने प्रवेश पत्र जलाकर विरोध दर्ज कराया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा प्रोन्नत किए जाने की मांग को लेकर छात्रों का क्रमिक अनशन जारी रहा। अनशन स्थल पर पहुंचकर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एमएलसी रामवृक्ष यादव ने कहा कि स्वास्थ्य किसी भी युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ सरकार पर भारी पड़ेगा। विरोध करने वालों में राजेश शर्मा, राघवेंद्र यादव, छात्र नेता अजय यादव, सम्राट, शैलेश पासवान, अविनाश विद्यार्थी, रोहित सावन, मोह सलमान, नवनीत यादव, आयुष प्रियदर्शी, शक्ति रिजवान, सचिन, जितेंद्र, धनराज, राहुल पटेल, कुंवर विकास, सुनील पटेल, विकास यादव अभ्यर्थी शामिल रहे। बीएड परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज आज करेगा बसों का संचालन। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो अभ्यर्थियों को, इसके लिए क्या किया जाएगा, बसों का संचालन किया जाएगा। और
सिटी बसें, लोकल टेम्पू, लोकल सवारियां, ओला, उबर, टैक्सी सभी का संचालन आज किया जाएगा। और संक्रमण के डर से परीक्षा छोड़ रहे अभ्यर्थी, दूसरे शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से बाहर नहीं जा रहे विद्यार्थी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये देखना बहुत ही होगा कि कितना प्रतिशत अभ्यर्थी जो है परीक्षा छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कोरोना के डर से परीक्षा के केंद्रों पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये कल पता चलेगा कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे, लेकिन स्थिति जो है भयावह है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीएलएड की 2,26,000 सीटों पर प्रवेश अटका। स्नातक का परिणाम नहीं आने पर खाली रह जाएंगी काफ़ी सीटें, स्नातक का अंतिम परिणाम आने के बाद ही होगा दाखिला। कोरोना के कारण 2020-21 सत्र के लिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश को लेकर कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा। प्रदेश की 67 डाइटें और 10,600 और 3,087 निजी कॉलेजों की 2,18,550 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया जून में पूरी होकर जुलाई से प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए, लेकिन इस साल कोरोना के कारण अभी ऑनलाइन आवेदन तक नहीं लिए जा सके हैं। परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने शासन को लिखकर भेज दिया है कि जब तक स्नातक तृतीय वर्ष के परिणाम के संबंध में कोई निर्णय नहीं होता तब तक डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। यही कारण है 2020-21 सत्र में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तक नहीं भेजा जा सका है। डीएलएड में पिछले स्नातक के बाद प्रवेश होता था। पिछले साल 53,515 सीटें खाली रह गई थी। स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आने पर इससे कहीं अधिक सीटें खाली रहने की आशंका है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि डीएलएड प्रवेश के संबंध में शासन को निर्णय लेना है। हमने अपनी ओर से स्थिति की जानकारी भेज दिया। तो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है कि स्नातक का रिजल्ट ना आने से डीएलएड का जो सत्र है, नया सत्र जो शुरू होने वाला था, वो शुरू नहीं हो पाया और वो बहुत लेट हो जाएगा। भाई जिसमें जुलाई में प्रवेश होकर कक्षाएं चालू हो जानी चाहिए थी, अभी उसमें प्रवेश ही नहीं हुए हैं, तो ये बहुत सत्र लेट होने वाला है। और जो हमारे 2018-2019 बैच है उनकी भी परीक्षाएं अभी अधर में लटकी हुई हैं। तो आशा करते हैं जल्द से जल्द उनकी परीक्षाएं कराकर उन बच्चों का भी जो भविष्य है उसको बचाया जाए और उनकी जल्द से जल्द परीक्षा कराया जाए और नए सत्र को शुरू जल्द से जल्द किया जाए। उसके लिए स्नातक का रिजल्ट भी जल्द से जल्द आना चाहिए। तो आशा करते हैं सारे काम जो है जल्द से जल्द होंगे। अगली खबर हमारी, पंजीकरण की रफ्तार 9वीं और 11वीं में धीमी। तो अभी पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि बहुत 20% छात्र छात्राओं ने ही अभी केवल जो है बोर्ड के रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो इसकी रफ्तार जो है बहुत धीमी है। क्यों धीमी है? कोरोना के कारण। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 9 व 11 के ऑनलाइन पंजीकरण की रफ्तार बहुत अधिक धीमी है। पिछले साल की अपेक्षा अब तक महज 25,000 छात्रों ने ही अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। कम संख्या में पंजीकरण देखते हुए यूपी बोर्ड ने तिथि बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी है। उधर 50 से अधिक कॉलेज ऐसे हैं जिनके छात्रों का पंजीकरण आने के बाद भी वे डीआईएस कॉलेज में कार्यालय में पड़े हुए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 9 व 11 के पंजीकरण प्रक्रिया एक समय चल रही है। पिछले साल 1 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पंजीकरण तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी अब तक लगभग 25,000 छात्रों का ही पंजीकरण हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल पिछले 4 महीने से बंद है, इस वजह से पंजीकरण कम हो रहे हैं। यही स्थिति रही तो स्कूल बंद करने पड़ जाएंगे। हालांकि विभाग को उम्मीद है 15 अगस्त के बाद पंजीकरण बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये बुरी खबर है और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो इसकी रफ्तार है बढ़ेगी और अभ्यर्थी जो है छात्र छात्राएं जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करा के अपना वर्ष सुरक्षित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं आगामी 4,000 शिक्षक भर्ती 2020 के विषय में। तो जो आने वाली 4,000 शिक्षक भर्ती है जूनियर स्कूलों में, वो आपको बहुत जल्द विज्ञापन इसका देखने को मिल सकता है सितंबर-अक्टूबर में, क्योंकि अभी तो ये कोरोना के चलते अगस्त में तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ सितंबर या अक्टूबर में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और इस वर्ष के अंत या अगले वर्ष के प्रारंभ में इसकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। तो इन 4,000 पदों के लिए योग्यता जो है बीएड एवं बीटीसी रहेगी और इसका सिलेबस जो है सुपर टेट की तरह ही रहेगा। इसमें बस थोड़ा सा इसका लेवल जो है कठिनाई डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाएगा और पेपर पैटर्न जो है सुपर टेट की ही तरह रहेगा। इसके लिए जो है योग्यता टेट रहेगी और बीएड या बीटीसी रहेगी। तो आशा करते हैं जल्द से जल्द भर्ती निकले और जो हमारे जूनियर बच्चे हैं 2018, 2017, 2019 बैच के, उनको भी इस भर्ती में मौका मिले। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।